नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी का महत्व क्या होता है और ये क्यों की जाती है, इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत का रहस्य क्या है और इस व्रत के पीछे की कहानी क्या है। इसके अलावा अतिरिक्त दोस्तों मैं बताऊंगी कि मार्च में शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि क्या है, यानी रंग भरी एकादशी जो होली से पहले होती है एकादशी, वो कब मनाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे मैं आपसे बात करती हूँ कि एकादशी का व्रत जो है क्यों किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को दान करना चाहिए। इस दिन विधिपूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये व्रत एक श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी का व्रत। तो और दोस्तों, इस माह मार्च में जो पड़ती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि अमल की एकादशी के दिन विष्णु भगवान को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में हर आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप पहले से ही आंवला ला के रखें घर पर और भगवान विष्णु को आंवला समर्पित करें और फिर आंवले का फल का दान भी करना चाहिए और स्वयं भी आंवले की फल की कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ बना के या कच्चा आंवला ही भी आप खा सकते हैं, चटनी वगैरह खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठ के भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराएं। अपने लड्डू गोपाल को शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दुग्ध से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद इन्हें स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से इनको पोंछ कर उनको वस्त्र पहनाएं। माता लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा जो है, अगर आपके पास कोई विष्णु भगवान की और जगदम्बा माता की प्रतिमा है तो उसे भी आप निरंतर शंख में जल लेकर उन्हें स्नान कराएं। और श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है तो उन्हें भी स्नान कराएं। अगर आपके पास कोई प्रतिमा नहीं है और कागज़ की तस्वीर है तो उसे पुष्प में जल लेकर 4 बार आचमन कर दें तो वो भी उनको स्नान कराने के बराबर होता है। उसके बाद साफ वस्त्र पहनाने के पश्चात रोली, चंदन आदि अर्पित करें। उन भगवान को भोग लगाएं, मीठे मिष्ठान का भोग लगाएं या आपके पास जो भी है फल हैं तो फल अर्पित करें। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं तो उन्हें आप जो भी अर्पित करेंगे वो प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और बस इसमें अनाज की चीज़ें एकादशी के दिन नहीं अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो एकादशी है वो होली के पहले की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, फाल्गुन मास की, तो इसका बहुत महत्व है। आज के दिन इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और आमल की एकादशी भी कहा जाता है। आंवले के तो हम अर्पण करते ही हैं क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु ने आंवले की उत्पत्ति संसार में की थी। लोगों की जीवनी शक्ति होती है आंवला, तो इसका भोग जरूर लगाना चाहिए और स्वयं भी लेना चाहिए। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि माता पार्वती अपने ससुराल आई थी, यानी रंग भरी एकादशी के दिन माता पार्वती के स्वागत में मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी से काशी समेत भारत के कई अन्य स्थानों पर होली का पर्व का आरंभ हो जाता है। साथ ही रंग भरी एकादशी दिन बाबा विश्वनाथ की भी उपासना की जाती है। ये एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों की ही पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। इस एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी में काशी में बहुत बड़ा महोत्सव होता है रंगों का, होली का, और लोग दूर दूर से आते हैं इस महोत्सव को देखने। और इसके अलावा बरसाना, वृंदावन आदि में भी राधा कृष्ण जी की और भगवान विश्वनाथ की याद में इस होली के त्यौहार को मनाया जाता है। और उसके बाद सब लोग वहाँ से उत्सव मनाने के बाद अपने घर में भी एकादशी के साथ साथ इस रंग भरे उत्सव की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत का किस दिन किया जाएगा। फाल्गुन माह की एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी जो है 20 मार्च को सुबह 12:20 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो 21 मार्च को 2:22 प्रातःकाल समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार हम सभी जो गृहस्थ लोग हैं वो 20 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि 21 मार्च को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो जो लोग द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करते हैं वो 21 मार्च को करेंगे और हम लोग गृहस्थ लोग जो है सब वो लोग 20 मार्च को पूरे दिन के एकादशी का व्रत करेंगे और उसके बाद द्वादशी का पारण 21 मार्च को करेंगे। दोस्तों, पारण का सुबह प्रातः 9 बजे से होगा, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें 9 बजे के बाद ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।